वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपने डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान रैलियों में जुटती भीड़ को देखते हुए लगभग साफ लगा था कि इस बार सत्ता विरोधी लहर है और नतीजे एक तरफा आने वाले हैं। विराम महागठबंधन को कामयाबी मिलती दिख रही थी। विराम मतदान पश्चात के लगभग सभी सर्वेक्षण भी ऐसे ही नतीजे बता रहे थे। विराम मगर मतगणना शुरू हुई तो चौंकाऊ रुझान आने लगे। विराम पहले लग रहा था कि लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं और उनकी इस नाराजगी का खामियाजा भाजपा को भी भुगतना पड़ेगा। विराम मगर ऐसा नहीं हुआ। विराम लोगों ने नीतीश कुमार के प्रति अपनी नाराजगी तो जाहिर की पर भाजपा पर भरोसा जताया। विराम यहाँ तक कि जिस तेजस्वी यादव की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ती रही थी, उनके राजद को भी वैसा समर्थन हासिल नहीं हो पाया जैसा अनुमान लगाया जा रहा था। विराम उसकी सहयोगी कांग्रेस को भी लोगों ने नकार दिया। विराम पिछले चुनाव की अपेक्षा इन दोनों दलों को इस बार नुकसान ही उठाना पड़ा। विराम जनादेश भाजपा के पक्ष में नजर आया। विराम पिछले चुनाव की तुलना में उसने मत प्रतिशत और सीटों के मामले में खासी बढ़त हासिल की। विराम शायद इसका अंदाजा राजनीतिक दलों को भी नहीं रहा होगा कि बिहार के चुनावों में इतनी बड़ी फेरबदल हो सकती है। विराम पैरा इस चुनाव में भाजपा की कारगर चुनावी रणनीति से इनकार नहीं किया जा सकता। विराम वह नीतीश कुमार को आगे करके चुनाव मैदान में उतरी जरूर थी, पर उसने अपनी अलहदा रणनीति भी तैयार कर रखी थी। विराम हालांकि कई चुनावी रैलियों में नीतीश कुमार और भाजपा से उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के बयानों में अंतर्विरोध भी नजर आए। विराम नीतीश कुमार को लगातार तेजस्वी यादव से पटखनी मिलती रही, पर सुशील मोदी के प्रति लोगों में भरोसा बना रहा। विराम उसकी बड़ी वजह है प्रधानमंत्री का रैलियों को संबोधित करना माना जा सकता है। विराम तेजस्वी यादव शुरू से युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और इस मोर्चे पर नीतीश कुमार की विफलता का मुद्दा उछालते रहे। विराम उसका असर भी दिखा। विराम मगर भाजपा को वे अपने निशाने पर नहीं रख पाए। विराम जबकि प्रधानमंत्री ने लालू राबड़ी काल के बिहार में जंगल राज का उल्लेख कर बाजी
पलट दी। विराम निरपेक्ष मतदाता के मन में शायद उन पुराने दिनों की याद ताज़ा हो गई जब कानून व्यवस्था के मामले में बिहार सबसे पिछड़ी साबित हुआ था। विराम हालांकि तेजस्वी की रैलियों में उमड़ती भीड़ से ऐसा लग रहा था कि लोगों ने लालू राज की अव्यवस्था को भुलाकर तेजस्वी पर कुछ भरोसा किया है, मगर यह सच साबित नहीं हुआ। विराम पैरा बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों ने एक बार फिर यह साबित किया है कि लोग जातीय समीकरणों को तरजीह देने के बजाय विकास और सुशासन के लिए मतदान करने लगे हैं। विराम हालांकि हर राजनीतिक दल ने वहां जातीय आधार पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और उसी समीकरण पर हार जीत का गणित हल किया जा रहा था, मगर यह समीकरण पूरी तरह कारगर साबित नहीं हुआ। विराम ध्यान देने की बात है कि इस बार उन दलों को ज़्यादा कामयाबी मिली है जो सीधे सत्ता में नहीं रहे हैं। विराम भाजपा के अलावा वहां वाम दलों को भी इस बार अच्छी कामयाबी हासिल हुई है। विराम यानी जिन दलों को लोग पहले आजमा चुके थे उन पर से उनका भरोसा कमज़ोर हुआ है। विराम यह सही है कि भाजपा ने भी अपने हिंदुत्ववाद, राष्ट्रवाद जैसे पुराने मुद्दे उठाए और उसके साथ जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश की, पर उसे अधिक समर्थन मिलने की बड़ी वजह यही मानी जा सकती है कि कामकाज के मामले में उस पर लोगों का भरोसा बना हुआ है। विराम धन्यवाद।